साथियों नमस्कार। आज अपन एवरेज का ये चैप्टर लेते हैं। एवरेज क्या होता है पहले तो ये मैं आपको समझाता हूँ। एवरेज को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि किसी क्लास में अपने 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 10 स्टूडेंट्स के बीच में 100 समोसे खाए गए, है ना। मान लेते हैं कि किसी ने 8 खाए, किसी ने 12 खाए, किसी ने 15 खाए, किसी ने 6 खाए, किसी ने कुछ भी नहीं खाया, किसी ने 2 ही खाए। तो इस प्रकार कुल जमा 100 समोसे खाए गए, है ना। तो 100 समोसे खाए गए और टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10। तो 10 लोगों के बीच में 100 आइटम खाए गए, मतलब 100 समोसे खाए गए। तो एक के पाती कितना आया? एक के पाती वो 10 आया। तो इसको औसत कहते हैं, है ना। मतलब जितनी भी चीज़ें थी वो जितने लोगों के बीच में बटी, तो जितनी चीज़ें थी उसमें जितने लोगों में बटी उसका भाग लगा देते हैं, उसको औसत कहते हैं, ठीक है। औसत मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, सभी में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, चाहे वो किसी को कम मिला हो या ज़्यादा मिला हो, लेकिन वो एक बड़े रूप में जब देखा जाएगा तो यही देखा जाएगा कि भाई जैसे मान लो 1000 चीज़ का वितरण हुआ 100 लोगों में, तो 1000/100, ठीक है। तो एक के हिस्से कितनी आई? 10। इस प्रकार से ये इसको अपन एवरेज कहते हैं ना। अब जो एवरेज की जो परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं जिस प्रकार के, उन सवालों को अपन करने की कोशिश करते हैं ना, कि किस प्रकार के सवाल आपको आते हैं परीक्षा में और उनको कैसे मिनटों में चुटकियों में हल किया जाए ना, ठीक है। देखो, किसी स्कूल में 20 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। एक छात्र और आ जाता है जिसके कारण सभी का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। आने वाले नए छात्र का वजन क्या है? ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे? इस सवाल को इस प्रकार करेंगे कि 20 छात्र हैं, है ना। ये 20 छात्र हैं, 20 स्टूडेंट, इनका सबका औसत वजन 50 किलोग्राम है ना। अब उसमें किसी का 60 हो सकता है, किसी का 70 हो सकता है, किसी का 80 हो सकता है, किसी का 40 हो सकता है, किसी का 30 हो सकता है ना। लेकिन औसत रूप कितने का है? 50 का। अब एक स्टूडेंट और इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, तो एक और शामिल हो जाता है, तो सबका वजन क्या है? 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। अब यहाँ अपने को यह पता चल रहा है कि वो जो नया स्टूडेंट आया है वो 50 किलो से तो ज़्यादा का है, क्योंकि सभी का वजन उसके आने से बढ़ रहा है ना, सबके आने से उसका वजन बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब उसके आने से सबका वजन बढ़ रहा है ना। तो अब लोग कितने हो गए? 21 लोग हो गए ना। अब 21 लोग हो गए हैं तो वो अपने हिस्से के 50 तो लाएगा। उसको यदि औसत को मेंटेन रखना है, उसको यदि औसत बराबर रखना है, तो वो 50 किलो तो लेके आएगा ही आएगा, है ना। 50 किलो तो वो लेके आएगा और उसके बाद 21 लोगों के लिए 1-1 किलो और लाएगा। 21 लोगों के लिए 1-1 किलो और लाएगा, तो 21 और लाया तो कितने किलो का? 71 किलोग्राम का है, ठीक है। तो जो आने वाला वो 71 kg का है। इसको इस प्रकार यूँ भी समझो कि कुछ दोस्त पहले से ही चाय नाश्ता कर रहे हैं, है ना, और वो 5 लोग हैं, और वो 5 लोग हैं, उनके हिस्से में जो है 2-2 कचौरी है, ठीक है। अब वो एक दोस्त को और फ़ोन लगाते हैं, बोले आ जा यार चाय पी रहे हैं अपन, बोले कचौरी लेते आना, ठीक है। तो अब उसको पता नहीं है कि वो तो बहुत सारी कचौरी लिया है ना, बहुत सारी। बोले तो अपन ने मान के चल रखा है कि 5 लोग हैं और सब 2-2 कचौरी खा रहे हैं, 10 कचौरी है उनके पास पहले से ही। तो वो जो है मान लो कि 2 तो उसके हिस्से की और 6 और ले आया, है ना। 2 तो उसके हिस्से की और अब चूंकि उसके समेत 6 लोग हो गए, है ना, तो वो और ज़्यादा कचौरी ले आया। तो अब वो जो ज़्यादा कचौरी लेकर आ गया तो वो कौन खाएगा? वो जो पहले से हैं वो खाएंगे ना, मतलब उनका हिस्सा बढ़ जाएगा थोड़ा, उसके हिस्से की तो रह गई, उनका हिस्सा और बढ़ जाएगा। तो इस सवाल में भी ऐसा ही हुआ है कि 20
लोगों का औसत वजन 50 किलो है, 1 व्यक्ति और आया जिससे सबका औसत वजन 1 किलो से बढ़ गया। मतलब वो 50 किलो तो लेके आना उसको अनिवार्य है, 50 तो लाएगा लाएगा, सबके लिए 1-1 किलो और लिया है। तो 50 और 21 71 kg का है वो। ठीक है, अब अपन इसमें कुछ और बदलाव करते हैं, है ना। देखो मैं आज इसको पूरा परफेक्ट सिखा दूंगा आपको इस प्रकार के सवाल, बहुत सारे इसमें बदलाव करके, है ना, क्या क्या बदलाव इसमें हो सकते हैं और कैसे कैसे प्रश्न वो पूछता है ना। अब मान लेते हैं कि 20 की जगह अपन कर लेते हैं कि 18 छात्र हैं और सबका वजन यहाँ अपन 60 kg ले लेते हैं। ठीक है, इसको 19 कर लो, है ना, गुणा करने में थोड़ी आसानी रहेगी। और 1 किलो के स्थान पर अपन मान लेते हैं 1.5 kg से सबका औसत वजन बढ़ जाता है। तो आने वाले छात्र का वजन क्या है। ठीक है, लाओ देखते हैं। भाई ये 19 स्टूडेंट है, 19 का औसत वजन 60 kg है। एक स्टूडेंट और आया, तो वो अपने 60 तो अपने हिस्से के लाया ही लाया। अब ये कितने लोग हो गए, 19 और 1 20, है ना। तो 20 लोग हो गए हैं ये। तो 20 लोगों के लिए कितना लाएगा वो, 1.5 kg। 20 लोगों के लिए 1.5 kg लाएगा, मतलब कितना लाएगा वो, 30 kg और लाएगा, है ना। 20 में जब 1.5 का गुणा करते 30 आता है, तो 60 + 30 वो 90 kg का है। कितने का है, 90 kg का। ठीक है, आई बात आपको समझ में। 19 स्टूडेंट थे, उनका औसत वजन 60 kg था। एक स्टूडेंट और आ गया जिसके कारण सबका वजन 1.5 kg से बढ़ जाता है। आने वाले छात्र का वजन क्या है। ठीक है, तो जो 19 है उन सबका तो 60 औसत है ही, एक और आएगा जो 60 लाना उसको अनिवार्य है। बाकी 20 लोगों के लिए वो 1.5 kg मतलब 30 kg और लाया, 60 + 30 90 kg का है वो। ठीक है, चलो और देखते हैं अपन। मान लेते हैं कि यहाँ अब 18 स्टूडेंट है और सबका औसत वजन जो है अपन मान लेते हैं कि 55 kg है। ठीक है, अब यहाँ 2 छात्र और आ जाते हैं। कितने, 2 छात्र और आ जाते हैं और सबका औसत वजन जो है मान लेते हैं कि 1.2 kg से बढ़ गया। कितने से, 1.2 kg से बढ़ जाता है। तो आने वालों छात्र जो भी है, आने वाले छात्रों का औसत वजन क्या है ना, औसत वजन क्या है, जो आने वाले दोनों है उनका औसत वजन क्या है। ठीक है, देखते हैं, लाओ देखो क्या है। 18 छात्र आए है ना, तो ये 18 आए, 18 का वजन कितना है, औसत 55, तो 55 है। अब 2 स्टूडेंट और आ गए। ठीक है, तो 2 और आ गए तो कितने हो गए, 20। अब ये 2 आए हैं, ये जो 2 आए हैं इनका 2 का, एक का 55 और एक का 55, 55 + 55 इतना तो होना ही चाहिए, है ना। 110 kg तो ये अपने साथ लाएंगे ही लाएंगे, अनिवार्य लाना है इनको। अब 20 लोग हो गए और औसत वजन कितना बढ़ गया, 1.2 kg, 1.2 kg। ठीक है, तो 1.2 kg बोले तो 24 kg और ये अपने साथ लाए हैं, तो 24 kg इसमें और अपन जोड़ देंगे, तो 4, 3 और 1, 134 के हैं वो दोनों जने। अब उनका औसत क्या है, तो औसत क्या है, तो 134/2। ठीक है, 2 6 12, 2 7 14, तो 67 kg का औसत वजन है, औसत दोनों का, दोनों नए विद्यार्थियों का, नए छात्रों का। ठीक है, पहले एक आया था, एक का औसत वजन, है ना। अब ये 2 लोग आए, 2 के कारण क्या बढ़ गया, 1.2 kg से बढ़ जाता है, तो दोनों का औसत वजन क्या। अब इसमें कुछ और बदलाव कर सकते हैं अपन ना, बहुत सारे बदलाव इसमें कर सकते हैं ना अपन। देखते हैं, आओ अब अपन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो देखते हैं, इसको हटा दे, देखते हैं अभी क्या करते हैं अपन।
इसमें अपन ले ले भैया 14 स्टूडेंट ले ले, 14 स्टूडेंट ले लेते ना, और 14 छात्रों का औसत वजन ले लेते हैं 65 kg ले लेते हैं अपन, ठीक है, 65 kg ले लेते हैं। 2 छात्र और आ जाते हैं जिसके कारण सभी का औसत वजन, अब अपन मान लेते हैं 2 किलो से बढ़ा देते हैं ना, कितने से बढ़ा देते हैं, 2 kg से, 2 kg से बढ़ा देते हैं। तो आने वाले छात्रों का औसत वजन है ना, अब इसमें औसत वजन है तो इसमें बदलाव ये कर सकते हैं अपन कि किसी एक का वजन इतना है, दूसरे का कितना होगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे अपन, है ना, बहुत सारे सवाल करा दूंगा मैं आपको, अभी आप परफेक्शन हो जाएगा आपका। देखो कितने है ये, 14 का कितना है 65 kg, 2 स्टूडेंट और आ गए, तो 2 और आ गए तो कितने होगा 16 हो गए। अब ये 65 और 65, 2 छात्र 65 प्लस 65, 130 तो इनको लाना अनिवार्य है, ठीक है, 130 इनको लाना अनिवार्य है। और 130 के बाद कितना लाएंगे, ये 16 लोगों के लिए 2-2 किलो और लाएंगे, तो इंटू 2 32 kg और लाएंगे ये, ठीक है। तो 162 kg के हैं ये 32। अब 160 kg के हैं तो इनका औसत 162 kg के हैं, इनका औसत के लिए 2 का भाग लगा दो, 8 और 1 81 kg, ठीक है। जो 2 नए छात्र हैं उनका औसत वजन कितना है 81 kg। चलो और देखते हैं अपन, अभी सवाल तो आपको आ गया है ना, सवाल आपको आ गया है कि यार इस स्टाइल का सवाल यदि कोई ऐसा आता तो अपन कर लेंगे, लेकिन वो जो परीक्षा पूछने वाला वो बहुत चतुरा है ना, बहुत शाणा है वो, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप सवाल कर लो, उसका उद्देश्य ये है कि आप इसमें उलझो, और कैसे उलझो, तो वो इसमें कुछ ऐसा डाल देगा, सवाल एक ही रहेगा, कुछ ऐसा डाल देगा आप इसको नहीं कर पाओगे ना, थोड़ा सा इसको कहीं कठिन बना देगा वो। अब वो कठिन कैसे बनाता है लाओ देखते हैं ना, देखो कठिन कैसे बनाता है वो, अभी बताता हूँ मैं आपको कठिन कैसे बनाएगा वो। देखो यहाँ लेते हैं अपन, इसको लेते हैं अपन 10 स्टूडेंट ले लेते हैं ना, 10 छात्रों का औसत वजन 32 kg है ना, 32 kg ना, बच्चों की क्लास है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी। किसी स्कूल में 10 छात्रों का औसत वजन 32 kg है, 2 छात्र और आ जाते हैं जिसके कारण सभी का औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। आने वालों में, है ना, आने वालों में एक छात्र का वजन 40 kg है, तो दूसरे का बताओ, तो दूसरे का बताओ, है ना। अब इसमें थोड़ा सा अपने को और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वहाँ औसत पूछा था, अब इसमें एक का पूछ लिया है ना, एक का वजन पूछ लिया, तो दूसरे का अपने को क्या है, जो भी आएगा उसमें एक का घटा लेंगे, है ना, ये 40 घटा लेंगे, ठीक। ऐसे हल्का हल्का अपन इसको कठिन करते जा रहे हैं ना, आगे और बताऊंगा और कैसे कठिन होएगा, ठीक है। देखो 10 छात्रों का औसत वजन कितना है 32 kg है, 2 और आ गए, तो 2 और आ गए मतलब कितने हो गए, ये 12 हो गए। अब 2 के और आने से ये 12 हो गए, लेकिन सबका वजन कितना बढ़ गया, ये जिससे सभी का औसत वजन 2 किलोग्राम से बढ़ गया ना। अब ये यहाँ थोड़ा सा और अपन इसको कठिन कर सकते हैं, ये 2 कैसे आएगा, किसी और अंदाज में आ सकता है 2, है ना। मैं लिख देता हूँ कि 6.25%, 6.25% से औसत 6.25% से बढ़ जाता है। आने वाले छात्रों में एक छात्र का वजन 40 किलोग्राम है, तो दूसरे का, मैंने 2 चीज़ से नई चट डाल दी मैंने ना। अगर ये आपको इसका निकालना नहीं, आप ये सवाल 6.25% देखा, उसमें ही आप घबरा जाओगे, है ना। अभी तक तो आप वजन देख रहे थे, इतना वजन बढ़ गया या इतना वो बढ़ गया, लेकिन वो क्या कह रहा है 6.25% से बढ़ जाता है। लाओ देखते हैं अपन, है ना। तो वजन कितना 32 तो दोनों का चाहिएगा अपने को ना, 32 प्लस 32 तो चाहिएगा अपने को, कितना 64 अपन ले आए। अब उसमें कहा है
कि 6.25% से बढ़ जाता है। ठीक है, तो 32 किलो है, 32 का 6.25% कितना होता है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो 32 इंटू 6.25%। ठीक है, काट लेते हैं ये अपन, ये एक बिंदी गई, ये बिंदी आई, 25 छंग 25 25 और 25 चौक। ठीक है, फिर ये 5 5 और 5 अट्ठे और 8 चौक 32। ठीक है, एक बिंदी और लगेगी भाई साहब। ठीक है, और ये आपका 5 कहाँ से काट दिया था अपन ने, 5 अट्ठे, ये कहीं गलत काट दिया अपन ने, देखो 32 इंटू 6.25 है ना, ये से भी कर सकते हैं अपन, और नहीं तो इसका 6.25% बोले तो सीधा 1/16 आपको आना चाहिए। देखो उसकी भी टेक्निक है, कैसे कि अगर आपको 25% याद है तो 25% 1/4 होता है। ठीक है, फिर 25 का और अपन आधा करेंगे 12.5, वो 1/8 होता है। फिर 6.25 1/8 का वो मतलब 12.5 का आधा होता है, तो 1/8 का और आधा करेंगे तो 1/16 होता है। ठीक है, आप सीधे 1/16 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 32 इंटू 1/16। ठीक है, 16 दूनी 32, ये 2 आएगा है ना, इससे भी 2 आएगा और इससे भी 2 आएगा। ठीक है, तो 2 वजन 2 किलो बढ़ गया, कितने लोगों का, 12 लोगों का, ये 12। तो कितना 24 किलो और लाना अपने को, तो 24 किलो और इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ये 8 और यार 88 केजी। अब दोनों का जो वजन आया वो 88 और एक का कितना बताया अपन ने, 40, तो ये 40 अपन यहाँ से घटा लो। ठीक है, तो 48 केजी दूसरे का, केजी दूसरे का। अब यहाँ 2 चीज़ आपको डिफ़िकल्ट डाल दी थी, एक तो ये परसेंटेज डाल दिया था और एक ये डाल दिया था ना, सवाल वो का वही है सब कुछ, लेकिन ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा डाल दी है जो आप उससे घबरा सकते हो। ठीक, लेकिन ये अपने को घबराना नहीं है, सवाल को सही ढंग से करना है। ठीक है, चलो आओ दूसरा करते हैं। अब इसमें लेते हैं अपन, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, और ये भी हटा देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं अपन। यहाँ लिखो आप 30 स्टूडेंट का लिख लो, 30 छात्रों का औसत वजन मान लेते हैं अपन 24 किलो लो, 24 किलो, 24 केजी है। 2 छात्र और आ जाते हैं जिसके कारण सभी का औसत वजन 1.5 केजी से बढ़ जाता है ना, लिख लें 1.5 केजी। ठीक है, 1.5 केजी से बढ़ जाता है। आने वाले छात्रों में एक छात्र का वजन दूसरे से, है ना, दूसरे से 20 केजी है। दोनों का वजन बताओ, दोनों का वजन बताओ। ठीक है, अब मैंने यहाँ एक नई चीज़ डाली है ना, इसमें भी आप उलझ सकते हो, है ना, कैसे उलझोगे देखना। ठीक है, 30 छात्र हैं, 30 छात्रों का 24 किलो है, 30 स्टूडेंट है और उनका 24 केजी है। अब कितने और आ गए, 2 और आ गए, है ना, तो 2 और आ गए तो कितने हो गए, 32 हो गए, 32 स्टूडेंट हो गए। अब ये 2 जो है अपने पास 24 + 24 ये तो लाएंगे, तो ये कितना हो गया 48 केजी उनको लाना अनिवार्य है ना, 48 केजी उनको लाना अनिवार्य है। अब सबका वजन कितने से बढ़ गया, 1.5 केजी से, तो 1.5 केजी है ना, 1.5 केजी से बढ़ गया ना, तो 1.5 केजी। अब इसमें 1.5 केजी का गुणा कर लो, है ना, तो 1.5 केजी का गुणा कर लो, मतलब उसी में उसका आधा जोड़ दो, है ना, 16 × 48, तो ये 48 हो जाएंगे भाई साहब, कितने हो जाएंगे, 48, है ना, तो 48 हो जाएंगे, तो 48 इसमें जोड़ दिया अपन ने, तो 96, दोनों जो है 96 के। अब यहाँ बात है कि एक का वजन दूसरे से 20 केजी ज़्यादा है। अब इसका बंटवारा कैसे करें, है ना, उलझ जाते हैं लोग कि एक का वजन दूसरे से
20 किलो ज़्यादा है तो दोनों का वजन बताओ। अब इसको ऐसे समझो कि भैया घर पे पिंटू और चिंटू है ना, और पापा जो है 96 चॉकलेट लाए। पिंटू बोल रहा है मेरे को 20 ज़्यादा चाहिए। पिंटू बोल रहा है कि मेरे को 20 ज़्यादा चाहिए, उसको बंटवारा कैसे करेंगे? अब बंटवारा कैसे करेंगे, तो पापा जी को गणित आती थी भैया थोड़ी सी, तो उन्होंने 20 निकाल के रख ली पहले से ही, 20 को अपने पास रख लिया। फिर बची कितनी? 96 माइनस 20 कर दिया तो 76 बची, है ना। ये 76 में 2 का भाग लगा दिया, है ना। 2 3 6 और 2 8 16 38, तो 38 पिंटू के पास और 38 चिंटू के पास, ठीक है। लेकिन पिंटू 20 ज़्यादा मांग रहा था तो इसमें 20 जोड़ दो, ये लो, तो ये हो गए 58 और 38। तो 58 ज़्यादा वाले की कितनी है? 58, और कम वाले की कितनी है? 38, ठीक है। ये बंटवारा हो गया, ऐसे बंटवारा हो गया, ठीक है। एक और सवाल देखें ऐसा, है ना। इसमें और कुछ बदलाव कर सकते हैं अपन, है ना। और कुछ बदलाव क्या कर सकते हैं? 20 किलो ज़्यादा की जगह रेशो में बांट सकते हैं बाद में, कि यार बाद का जो है वो रेशो में, है ना। लाओ देखो एक और देखते हैं अपन। यहाँ अपन लिख लेते हैं 18 लिख लेते हैं ना। 18 छात्रों का औसत वजन यहाँ मान लेते हैं अपन 50 केजी। 18 छात्रों का औसत वजन 50 केजी है। 2 छात्र और आ जाते हैं जिसके कारण सभी का वजन 1.4 केजी से बढ़ जाता है। आने वालों में एक छात्र का वजन दूसरे से, अब यहाँ अपन लिख सकते हैं, देखो 18 किलो ज़्यादा, 18 केजी ज़्यादा है, दोनों का वजन बताओ, ठीक है। चलो लाओ करते हैं अपन। अब ये जो 18 स्टूडेंट है भाई साहब, इनका औसत वजन कितना है? 50 केजी है 50 केजी। अब इसमें 2 छात्र और आ गए, ये 2 छात्र और आ गए, तो कितने स्टूडेंट हो गए सारे? ये 20 स्टूडेंट हो गए। अभी ये 2 छात्र जो आए हैं, ये 50 प्लस 50, ये तो लाना अनिवार्य है इनको, 100 केजी के तो ये होना अनिवार्य है ना। और 20 लोगों के लिए कितना कितना और ला रहे हैं? 1.4 केजी और ला रहे हैं, 1.4 केजी और ज़्यादा ला रहे हैं। तो कितना साथ में ला रहे हैं? ये 1.4 14 दूनी 28 केजी और ला रहे हैं। तो ये 28 केजी और ले आए, तो 128 केजी के हैं दोनों जने हैं। अब एक का वजन दूसरे से 18 किलो ज़्यादा है, तो ये 18 अपन ने हटा लिया, है। ये 18 हटा लिया तो ये 0 1 और ये 1, 110। अब 110 को 2 भागों में बांट दिया, है ना। 112 को अपन ने 2 भागों में बांट दिया तो कितना है? 55। तो एक को 55 और दूसरे को भी 55, लेकिन एक के पास ज़्यादा थे कितने? 18, तो 18 अपन जोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। 8 5 13, 6 और 1 7, 73 केजी का, एक तो 73 का और एक 55 का है ना। इस प्रकार ये सवाल इसमें ऐसे चेंज कर सकता है ना। कठिन बनाने के लिए यहाँ वो परसेंटेज डाल सकता है, ठीक है। 2 की जगह 3 कर सकता है आने वाले, 4 कर सकता है, 5 कर सकता है ना। ये आने वाले होते हैं, फिर हो सकता है चले जाएं, है ना। फिर जितने जाएं उतने आ जाएं, फिर यूँ भी हो सकता है कि ज़्यादा जाएं कम आ जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है कम जाएं ज़्यादा आ जाए ना। सब बताऊंगा मैं आपको, है ना। सब प्रकार के सवाल बता दूंगा मैं आपको, है? चलो अब इसमें कोई और चेंज करें अपन, लाओ। अब इसमें अपन थोड़ा सा एक नया बदलाव कर रहे हैं ना, कि यहाँ जो है ना इसको रेशो में बांट देंगे। आने वाले छात्रों, है ना, लाओ देव अभी करते हैं। ये अपन करते हैं, इसको अपन कितना कर लें भाई? 18 कर लें, 12 कर लें, 12 कर लेते, है ना। और सभी का वजन 60 किलो है ना। 2 छात्र और आ जाते हैं जिसके कारण सभी का औसत वजन अपन बढ़ा देते हैं यार, 2 किलो से बढ़ा देते हैं, 2 केजी से बढ़ जाता है। आने वालों
का वजन 2 और 3 के अनुपात में है। देखो अपन इसमें चेंज अंतिम समय तक भी कर सकते हैं ना, यदि अपने को कोई आंकड़ा ऐसा नहीं मिला कि वो कट नहीं रहा है तो अपन यहाँ चेंज कर सकते हैं, है ना। सारे सवाल अपन मन से बना रहे हैं, पहले इसको कुछ भी नहीं बना रखा, अपन जो कुछ बना रहे हैं सब सामने बना रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं घटेगा 2-3 से तो कुछ और बना लेंगे, ठीक। देखो 12 जो है, 12 का कितना है 60 kg, कितने 2 और आ गए, तो 2 और आ गए तो कितने हो गए 14। 14 का कितना वजन बढ़ गया 2 kg से बढ़ गया, 2 kg से बढ़ गया बोले तो 28 kg बढ़ गया, है ना। और ये 2 आए मतलब 60 + 60, अब तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो ही गए हो, है ना। तो 120 kg के तो ये हैं और 28 kg के ये हैं, ठीक है। अब ये 8 और 2 और 2 4 और ये 148, है ना। तो 148 हो रहा है ये, तो 3 चौक 12 और 3 नाम 27 2। हाँ देखो अब इसमें जो वजन आएगा वो उसमें आएगा, क्या कहते हैं, पर उसमें फ्रैक्शन उसमें दशमलव में आएगा, ठीक है। तो ला सकते हैं, कोई बात नहीं, आन दो जो आ रहा है, ठीक है। अब इनका वजन कितना है 2 और 3 के अनुपात में, तो 148 को अपन यार एक काम करें, नहीं आन दो ना, तो 148 वजन जो है उसको 2 और 3 के रेशो में बांटना, 2 और 3 के रेशो में तो 5, है ना। ये 5 के बराबर है, 148 5 के बराबर है, तो ये हो गया आपके 5 दूनी 10, 5 नाम 45 और 5 छंग 30, 29.6 यूनिट क्या बनी 29.6, है ना। ये 29.6 की तो आपके पास यूनिट बन गई, ठीक है। अब जो चाहिए उसमें वजन कर लो, गुणा कर लो, पहले वाले का चाहिए इसमें 2 का गुणा कर लो और दूसरे वाले का चाहिए इसमें 3 का गुणा कर लो, लाओ करते हैं गुणा, है ना। तो 2 छंग 12, है ना, हासिल का 1, 2 नाम 18 और 1 19 और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 39.2, 39.2 कहाँ से आ जाएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। 2 छंग 12 की 2 हासिल का 1, 2 नाम 18 की 8, है ना, 18 और 1 19 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5। हाँ यार मैंने कहा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब अगला देखो 3 का गुणा कर दो, तो 3 छंग 18 हासिल का 1, 3 नाम 27 और 1 28 हासिल का 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8, ये ठीक है। 1 का वजन ये, 1 का वजन ये यहाँ अपन इसको रेशो में बांट सकते हैं, ठीक है। तो इस एक ही सवाल से मैंने देखो आपको कितने प्रकार के सवाल, एक सवाल में कितना क्या बदलाव हो सकता है ना। वो एक ही थीम है, एक ही थीम पे बहुत सारे बदलाव मैंने आपको करके बता दिए, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट अपन जब भी अवसर मिलेगा तब लेंगे, और यदि आप हमें उत्साहित करते रहोगे तो हम बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे, है ना। तो उत्साह दिलाने के लिए हमारे पास, हमको उत्साह दिलाने का आपके पास एक ही हथियार है कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, है ना, सब्सक्राइब करो, तो हमारे में उत्साह आएगा, हम आपके लिए नए से नए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, ठीक है साहब, ठीक, थैंक यू, है ना।